बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का के लिए एक दिन के बाद, क्योंकि पेपर आ रहा है जी, फाइनल एग्जाम आ रहा है 2023, तो उससे पहले जो 2020 है और 21 और 22, तो इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी मैं आप लोगों के लिए ये पेपर्स अपलोड कर रहा हूँ और उसकी कंप्लीट डिस्कशन आपके साथ में शेयर करूंगा। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड सेमेस्टर 2020 का पेपर प्लांट सिस्टमैटिक्स एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट। कोर्स कोड है इसका 143 और नया कोड है इसका 109। जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और अगर किसी भी सेमेस्टर में मुझसे हेल्प चाहते हैं, किसी भी किस्म का मटेरियल आपको अगर चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी क्लास और अपनी नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, +923466139239। सेपरेट ग्रुप फॉर फीमेल्स एंड मेल्स, तो उसमें मैं आपको ज्वाइन कर लूंगा, जहां पर आपको इंशाल्लाह हेल्प मिलती रहेगी। तो हम चलते हैं इस डिस्कशन की तरफ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो शॉर्ट क्वेश्चन में जी पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है या शॉर्ट में आ जाता है। अब इसका अगर इनके शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है, तो आप लोग शॉर्ट करके इसको इस तरह लिख सकते हैं कि सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में आप सेलुलोज की बात करेंगे। द सेलुलोज ऑफ प्लांट सेल वॉल इज बीइंग इंटरप्रेटेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंटर पेनिट्रेटिंग सिस्टम्स। माइसेलर सिस्टम इसको बोलते हैं, और दूसरे सिस्टम में हम इंटर माइसेलर का नाम लेंगे। आप साथ छोटा सा व्यू भी दिखा सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा मजीद जो आंसर होगा वो बेहतर होगा। लेकिन अगर इन केस नहीं भी दिखाएंगे, तो आप लोग कम से कम उसको एक्सप्लेन जरूर करेंगे। तो इसमें जैसे आपको नजर आ रहा है कि हम इसके सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में एक फाइबर को ले रहे हैं, और उसके अंदर फिर आगे फर्दर आपके पास आपको जैसे नजर आ रहा है कि ये माइक्रो जो फिब्रल्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं। उन माइक्रो फिब्रल्स में फिर आपको ये माइसेलर सिस्टम मिलता है, जो कि बेसिकली सेलुलोज सारे का सारा स्ट्रक्चर है उसका बना हुआ है, और इसी तरह से उसमें फिर आप फर्दर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को दिखा देंगे। तो दे आर सब माइक्रोस्कोपिक। द वॉल्स कंटेन अ पोरस मैट्रिक्स ऑफ सेलुलोज कंसिस्टिंग ऑफ वेरी फाइन कोलेस्ट फिब्रल्स, यानी कि इसका मतलब पॉलीसेंसिव वर्ड है, यानी जो आपस में फ्यूज हुए होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। सो द माइक्रोफिब्रल्स एंड एन इंटरफिब्रिलर सिस्टम ऑफ द माइक्रोकैपिलरीज कंटेनिंग वेरियस नॉन सेलुलोजिक वॉल कंस्टिट्यूएंट्स, तो वो भी आपको इसमें थोड़े बहुत नजर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चंस में से डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस। तो ये बेसिकली जी मॉर्फोलॉजी में से क्वेश्चन आ गया, फ्लावर से रिलेटेड आ गया, इन्फ्लोरेसेंस रिलेटेड। तो सिंपल और कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस में आपको डिफरेंस लिखना है। तो क्या कहेंगे जी, सिंगल फ्लावर्स आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंपल इन्फ्लोरेसेंस व्हिच कैन बी बोथ अ रेसमोस और साइमोस। तो ये जो रेसमोस और साइमोस है, ये दोनों सिंपल इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स हैं। सो कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस आगे दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे, दे आर कंपोज्ड ऑफ ब्रांच स्टेम्स एंड कैन इन्वॉल्व complicated arrangements that are difficult to trace back to the main branch। फिर आप छोटा सा व्यू दिखा दें, ये देखिए सिंपल सी आप लोगों ने डायग्राम शो करनी है। तो इसमें सिंपल में आप लोगों को इस तरह का व्यू दिखा देना है कि जैसे एक एक जगह पर एक एक आपको फ्लावर नजर आ रहा है, और कंपाउंड के अंदर आपको पूरे का पूरा क्लस्टर दिखाई देता है एक जगह पर। तो इसी वजह से इसको फिर कंपाउंड बोलते हैं, और रेसमोस साइमोस इसमें आने के सिंपल माइक ये इन्फ्लोरेसेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन राइजोम एंड रूट्स। तो आप लोग इसमें जो डिफरेंस लिखेंगे, इन मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। तो राइजोम बेसिकली स्टेम का एक जो है वो टाइप है, अंडरग्राउंड स्टेम। सो राइजोम्स आर हॉरिजॉन्टल स्टेम्स ग्रोइंग बिलो द अर्थ, while root is the anchor of the plant and holds the plant to the ground। सेकंड नंबर पर आप लिख सकते हैं जी, rhizome is a modification of the stem while root is an essential part of the plant। नंबर 3, rhizomes have nodes, internodes, tiny leaves and buds। क्योंकि ये स्टेम का पार्ट है, तो इसी वजह से इसके ऊपर आपको नोड्स और इंटरनोड्स नजर आ सकते हैं, जबकि रूट्स के ऊपर कभी भी ये चीजें नहीं होती। तो रूट्स डू नॉट हैव एनीथिंग सिमिलर। नेक्स्ट आप लोग इसकी डायग्राम छोटी सी अगर इन केस दिखाना चाहें, वैसे ये डायग्राम में आपको ओरिजिनल जो स्टेम है जी वो नजर आ रहा है। जैसे अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम में आप जिंजर की एग्जांपल दे सकते हैं, और इसी तरह से दूसरी तरफ आप फाइब्रस रूट्स दिखा दें या कोई भी रूट दिखा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what different types of stomata are present in monocots। तो एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो स्टोमेटा वाला जो टॉपिक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, या लॉन्ग में आ जाता है क्वेश्चन या शॉर्ट में आ जाता है। सो 3 टाइप्स ऑफ स्टोमेटा, जिनको हम लोग एनोमोसिटिक, इस तरह से पैरासिटिक और इस तरह से टेट्रासिटिक नाम देते हैं। अब इनका डिफरेंस आप क्या लिखेंगे, जो एनोमोसिटिक है, सो मीनिंग इसका क्या होता है, इररेगुलर सेल्ड। The stomata have guard cells that are surrounded by the cells that have the same size, shape and arrangement at the rest of the epidermal cells।
साथ अब आप इसका व्यू दिखा दें। जैसे मैं आपको ये सारी टाइप्स बेसिकली दिखा रहा हूँ, तो एनोमोसिटिक है जी, इस तरह से एन आइसोसिटिक है, डायासिटिक है, पैरासिटिक है, और उसके बाद फिर ये एक्टिनोसिटिक है। सो इसी तरह से और भी। तो लेकिन आप लोगों को क्योंकि डिफरेंट टाइप्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में लिखना था, तो आप मेजर टाइप्स बताएंगे। तो दूसरी मेजर टाइप है जी पैरासिटिक। सो दे आर डिफाइंड एज द पोजेसिंग वन और मोर पेयर्स ऑफ लेटरल सबसिडरी सेल्स ओरिएंटेड पैरेलल विद द गार्ड सेल्स। तो आप लोगों को जिस तरह से गार्ड सेल्स की अरेंजमेंट होती है, उसके पैरेलल ये नजर आते हैं। जैसे ये नंबर 4 पर आपको पैरासिटिक दिखाई दे रहा है, और इस तरह से नीचे भी आप लोगों को थोड़ा सा व्यू चेंज करके पैरासिटिक ही नजर आ रहा है। फिर उसके बाद टेट्रासिटिक स्टोमेटा क्या है, पोजेस बोथ लेटरल एंड पोलर सबसिडरी सेल्स। तो इसको हम लोग फिर इसी वजह से नाम देते हैं टेट्रासिटिक। जैसे ये 4 सेल्स आपको उसके इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं गार्ड सेल्स के, तो 2 जो है वो पैरेलल हैं, और 2 जो है वो समटाइम एट राइट एंगल टू द गार्ड सेल्स, आप इनको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, व्हाट इज पार्थिनोकार्पी। सो फ्रूट्स की डेवलपमेंट, के लिए उसकी प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल से इसकी डेफिनेशन आप लिख देंगे, पार्थिनोकार्पी इज द नेचुरल और आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स, देयरफॉर द फ्रूट इज सीडलेस। और एग्जांपल में आप ऑरेंज की कुछ वैरायटीज का जिक्र कर सकते हैं, ग्रेप फ्रूट है, बनाना है, पाइनएप्पल है, एटसेट्रा। इसके अलावा फिर आप लोग इसमें थोड़ी सी एडिशन कर लें ताकि आंसर थोड़ा सा लंबा हो जाए। सो द टर्म Parthenocarpy was introduced by the Knoll in 1902. So Parthenocarpy was defined by Winkler in 1908. तो टर्म किसी ने दी थी और उसको डिफाइन किसी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिव इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली फबेसी। अब देखें इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग में ज्यादा आते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में आ गए और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अब आप शॉर्ट के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, थोड़ा सा आप लोग उसका जिक्र कर देंगे, कुछ बेसिकली फूड क्रॉप्स का या फूड प्लांट्स का, इसी तरह से कुछ आप मेडिसिनल प्लांट्स का एक दो बता दें, और कुछ आप ऑर्नामेंटल प्लांट एक दो बता दें, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे फैमिली फबेसी इंक्लूड लेग्यूमिनस प्लांट्स दैट आर इंपॉर्टेंट बोथ इकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली, सो दे हेल्प टू इंक्रीज द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो इसमें आप लोगों को पल्सेस मिलती हैं, सो प्रोटीन रिच फूड मिलती है, जिसमें ये सारा पल्सेस वगैरह, ग्राम सीड्स, ये वो सब कुछ आता है। The plants of this family are unique and have root nodules which contain the nitrogen fixing symbiotic bacteria. तो नाइट्रोजन साइकिल के हवाले से भी इसकी इंपॉर्टेंस है, बट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में मोस्टली हम लोग जो है वो किसी ना किसी फूड का या इसी तरह से मेडिसिनल प्लांट्स का जिक्र करते हैं। तो पल्सेस लाइक ग्राम, जैसे मैं आपको बता रहा था, मूंग, सोयाबीन एटसेट्रा, सो दे आर द सोर्सेज ऑफ फूड। देन मुलट्ठी, आप लोगों ने प्लांट का नाम सुना हुआ है, सो ये मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, आप उसका जिक्र कर सकते हैं। और इसमें देखें एक और चीज कि अगर इन केस आप लोगों को साइंटिफिक नेम आता है वो लिखें, वो नहीं आता इंग्लिश नेम लिख दें, और अगर इवन आपको इंग्लिश नेम भी भूल गया है तो कम से कम आप लोग उर्दू नेम ही लिख देंगे इंग्लिश में। जैसे ये मुलट्ठी लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली उर्दू नेम है, इसका कॉमन नेम है, लोकल नेम है। लेकिन अगर इन केस आपको इसका साइंटिफिक नेम नहीं आ रहा, इंग्लिश नेम नहीं आ रहा, तो आप कम से कम ये भी लिख सकते हैं। सो सोयाबीन एंड ग्राउंडनट्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, देन सन हेम्प इज द सोर्स ऑफ टिम्बर, देन इंडिगोफेरा, ये डाई बनाने के लिए यूज होता है, सस्मेनिया, ट्राइफोलियम, दीज आर द फॉडर प्लांट्स, सो ल्यूपिन एंड स्वीट पी आर नोन एज द ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो इस तरह से कुछ आप प्लांट्स की एग्जांपल्स दे देंगे और यूं शॉर्ट करके आप इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेलल विनेशन, रेटिकुलेट विनेशन। तो लीफ की मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। के जी जो हमारे पास मोनोकॉट के लीव्स होते हैं उसमें पैरेलल विनेशन होती है, जो डाइकॉट के लीव्स होते हैं उसमें रेटिकुलेट विनेशन होती है। डिफरेंस क्या लिखेंगे जी, वेन्स रन पैरेलल टू वन अनदर फ्रॉम द बेस टू द टिप ऑफ द लीफ, व्हाइल इन केस ऑफ रेटिकुलेट विनेशन वेन्स आर अरेंज्ड इन अ नेट लाइक पैटर्न ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिडरिप। साथ आप लोगों को व्यू में दिखा देता हूँ। सो लीफ का आपको शेप भी आप बनाकर दिखा सकते हैं, साथ किस तरह से छोटा सा डिफरेंस जो आप लोगों ने भी बताया जी वो आप डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं। सेकंड आप डिफरेंस लिखेंगे, इन केस ऑफ पैरेलल एलिमिनेशन दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द मोनोकॉट, जैसे मैंने शुरू पर अभी आपको बता दिया, और इस तरह से जो रेटिकुलेट है वो डाइकॉट में आएगा। लास्ट पर एग्जांपल्स दे दें, बनाना, बैम्बू, ये सारे मोनोकॉट्स हैं, और इस तरह से हिबिस्कस, मैंगो, कोई भी आप डाइकॉट प्लांट का नाम इसमें लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डिसएडवांटेजेस ऑफ द असाइनिंग कॉमन नेम्स टू द प्लांट्स। तो नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन है, टेक्सोनॉमी के पोर्शन से यानी कि सिस्टमैटिक से। तो कॉमन नेम्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ये आपने एफएससी में भी पढ़े होते हैं, सिंपल सी बातें हैं। सो दे मे बी क्वाइट इंडेफिनिट, दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू द पीपल ऑफ वन लैंग्वेज और इवन वन पार्ट ऑफ द कंट्री, सो दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय एनी कंस्टिट्यूटेड अथॉरिटी, दे आर टू वैग फॉर साइंटिफिक यूजेज, यानी इसमें पीछे इनके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता। समटाइम एक ही प्लांट के कई नाम होते हैं, जैसे अ पर्सन विल हैव टू लर्न मेनी सेट्स ऑफ नेम्स ऑफ द सिंगल प्लांट। एग्जांपल है जी केशिया के नाम जो है जी वो कौन कौन सा है,
अमलतास, गुरुमाला, गोल्डन शावर, पर्जिंग केसिया, ये सारे एक ही प्लांट के नाम है। इस तरह से अनियन की आपने एफएससी में एग्जांपल पढ़ी होती है। सो प्याज, गंडा, एटसेट्रा, बसल, वसल, सो दे आर मेनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम नेम। ये भी एक डिसएडवांटेज है कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एक ही प्लांट के कई नाम, और उसके बाद समटाइम एक ही नाम कई प्लांट्स का। जैसे ब्लू बेल इज द नेम यूज्ड फॉर डजन ऑफ प्लांट्स विद द बेल शेप्ड फ्लावर्स। तो ऑल ऑफ दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कॉमन नेम्स एंड दैट्स व्हाई द साइंटिफिक नेम्स वर नीडेड। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखें ये लॉन्ग में भी आया हुआ है और यही उन्होंने शॉर्ट में भी उठा के दे दिया है। तो जब आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे तो सारे मेरिट्स और सारे डीमेरिट्स लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कोई से 2-3 मेरिट्स बता दें, कोई से 2-3 जो डीमेरिट्स हैं वो बता दें। जैसे यहाँ पर मैंने वैसे 5 मेंशन कर दिए हैं, तो कोई से 2-3 आप बता सकते हैं। सो मेरिट में आप लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैमिलीज एंड जेनरा इज वेरी एक्यूरेट। दूसरा क्या बेनिफिट या मेरिट था, the system is very handy for the identification purposes. Number 3, the system is of great practical convenience. Next, जो ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ हर्बेरिया हैं वो ज्यादा तौर पर इसी सिस्टम को यूज करते हैं। सो देयरफॉर स्टिल अडॉप्ट दिस सिस्टम इन द अरेंजमेंट ऑफ फैमिलीज। नंबर 4, ईच फैमिली हैड अ सिनॉप्सिस एट द बिगिनिंग व्हिच इज वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि शुरू पे भी ये बात हो गई। और नंबर 5, द सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम द रेनेलिस। ये क्यों इसका ये बेनिफिट है या मेरिट है कि which are now universally considered to be the most primitive living angiosperm। तो ये जो रेनेलिस हैं इसमें सबसे पुराने एंजियोस्पर्म्स आते हैं और ये सिस्टम यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये इसका एक मेरिट है। और अब डी मेरिट्स में जो गलतियां हैं या डी मेरिट्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे सिस्टम डज नॉट गिव एनी आइडिया एज टू द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी जीनस, क्योंकि फाइलॉजनी पे ये ज्यादा डिपेंड नहीं करता था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में नहीं था ज्यादा, ये नेचुरल सिस्टम था। नंबर 2, in this system grouping of plants is mainly based on single and artificial characters with the result that closely allied families are placed widely apart। तो जो करीब की फैमिलीज यानी कि जो ज्यादा रिलेटेड प्लांट्स थे वो दूर दूर एक दूसरे से प्लेस हो गए। इस तरह से जो मोनोक्लेम आईडी ग्रुप है सो इज इंटायरली आर्टिफिशियल। और जो जिम्नोस्पर्म का जो इसमें प्लेसमेंट है या उसकी जो लोकेशन या इसमें जो रखा गया उसको उसको प्लेस किया गया है वो बिटवीन डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स प्लेस कर दिया गया, जो बहुत बड़ा डीमेरिट है। क्योंकि बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स अलग हैं और एंजियोस्पर्म्स अलग हैं, और डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स तो एंजियोस्पर्म्स से बिलोंग करते हैं, और आप उसको उठा के जिम्नोस्पर्म्स को इन दोनों के दरमियान में रख रहे हैं। और लास्ट पर आप कहेंगे द मेन डीमेरिट इज दैट दिस सिस्टम डज नॉट गिव अस एन आइडिया एज टू द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ये जो मैंने अभी पीछे आपको बात बताई कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम नहीं था ये, और उसके बाद फिर एंगुलर और प्रेंटल का सिस्टम आया था और उसमें फाइलोजनी यानी फाइलोजेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एवोल्यूशनरी हिस्ट्री उसको भी माइंड में रखा गया था। लास्ट क्वेश्चन जी जो 2020 में पूछा गया था वो था ड्रॉ द फ्लोरल डायग्राम ऑफ द यूफोरबिएसी एंड लिलिएसी फैमिली। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको किसी की भी फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए दी जा सकती है। अब देखें दो फैमिलीज का पूछा, किसी प्लांट का नहीं पूछा, तो आप बेसिकली जनरल एक डायग्राम बनाएंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ये से नजर आ रहा है, ये यूफोरबिएसी का जो व्यू है जी उसमें फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर की अलग अलग फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरह मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। और दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, ये फैमिली है लिलिएसी। तो लिलिएसी में आपको इस तरह से एक फ्लोरल डायग्राम आपको दिखाई जा रही है, और उसके बाद फिर उसका जो सेंट्रल जो पार्ट है गाइनोशियम वाला एरिया वो उसको सेपरेट करके भी दिखाया जा रहा है। लेकिन आप सिर्फ अगर सिर्फ फ्लोरल डायग्राम ही बना देंगे तो वो भी काफी होगा। तो ये था जी 2020 के शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन, और आखिर पर मैं आपको उसके एक्सटेंसिव क्वेश्चंस बता देता हूँ जो 2020 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था इसमें 10 मार्क्स का, व्हाट इज ओव्यूल, डिस्क्राइब इट्स डेवलपमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स इन एंजियोस्पर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओव्यूल की सारी टाइप्स आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था जी व्हाट इज स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, सो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो 3 स्पेशल टाइप्स आपने पढ़ी होती हैं, जैसे आप वर्टिसिलास्टर, तो इस तरह वो 3 टाइप्स हैं जिसको आप एक्सप्लेन करेंगे, और ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें डायग्राम मस्त बनाएंगे, एग्जांपल्स मस्त लिखेंगे। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था 2020 में वो था कंपेयर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम। तो आप इसकी मार्फोलॉजी का भी डिफरेंस बताएंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी जो एनाटॉमी है, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस, उनको आप एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो ये आपने पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, तो उसको उसी तरह से याद करना है। तो ये था ये एक्सटेंसिव क्वेश्चंस का पोर्शन। उम्मीद है आप लोगों को हेल्प मिली होगी। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ 2021 और 22 का भी पेपर इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो आप इसी वजह से मेरे साथ अटैच रहिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।